अब बात करते हैं बंगाल की सियासत में फैले नफरत के जहर की। दार्जिलिंग में भीड़ के हमले का शिकार हुए बीजेपी के सांसद खागेन मुर्मू और विधायक शंकर घोष अभी भी हॉस्पिटल में हैं। बीजेपी खागेन मुर्मू और शंकर घोष पर हुए हमले के लिए ममता बनर्जी को घेर रही है। बीजेपी का इल्जाम है कि तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने बाढ़ पीड़ितों की मदद करने पहुंचे खागेन मुर्मू पर जानलेवा अटैक किया। लेकिन आज ममता बनर्जी अचानक सिलीगुड़ी के प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती खागेन मुर्मू से मिलने पहुंच गई। गौर करने वाली बात है कि ममता खागेन मुर्मू से तो मिली, उनका हालचाल पूछा, उनके बारे में डॉक्टर से जानकारी हासिल की, मुर्मू की रिपोर्ट देखी, उनके जल्दी ठीक होने की कामना भी की। लेकिन उसी हॉस्पिटल में भर्ती शंकर घोष से उन्होंने मुलाकात नहीं की। खागेन मुर्मू आईसीयू में भर्ती हैं, उन्हें गंभीर चोटें आई हैं, लेकिन हॉस्पिटल से बाहर निकलकर ममता ने कहा चिंता की कोई बात नहीं है, मुर्मू डायबिटिक है और डायबिटीज पेशेंट्स के लिए मामूली चोटें भी गंभीर हो जाती हैं, इसलिए डॉक्टर ने उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखा है। ऐसा कोई सीरियस कुछ नहीं है। आई हैव रिसीव्ड द डॉक्टर्स रिपोर्ट एंड एवरीथिंग। ही इज इन ऑब्जर्वेशन बिकॉज ही इज हैविंग द डायबिटिक। उनका डायबिटिक ज़्यादा है, इसीलिए डायबिटिक्स कंट्रोल करना पड़ता है ना। छोटा सा भी कुछ हो जाता है तो उनको उसका कान में थोड़ा लगा, कान का पीछा। ठीक है, थैंक यू। मैं प्रे करके गया, अब बात भी करके आया कि आप जल्दी सुस्त हो जाए। लेकिन पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने कहा कि खागेन मुर्मू की हालत चिंताजनक है, उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। लोकतंत्र में किसी जनप्रतिनिधि पर इस तरह का हमला बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। असल में सीवी आनंद बोस भी आज सिलीगुड़ी में बीजेपी नेताओं को देखने पहुंचे थे। उन्होंने हॉस्पिटल जाकर खागेन मुर्मू और शंकर घोष का हालचाल लिया। इसके बाद गवर्नर ने कहा हैरानी की बात यह कि जिस वक्त बीजेपी के नेताओं पर हमला हुआ उस वक्त पुलिस मौके पर मौजूद थी, लेकिन पुलिस ने नेताओं को बचाने के बजाय अटैक करने वाली भीड़ का साथ दिया। गवर्नर सीवी आनंद ने कहा कि वो अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजेंगे। अगर ममता बनर्जी की सरकार ने 24 घंटे के अंदर नेताओं पर हमला करने वालों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया तो वो संविधान के मुताबिक बंगाल सरकार पर कार्रवाई करेंगे। जनप्रतिनिधियों, सांसद और विधायक पर हमला चौंकाने वाला है। लोकतंत्र में ऐसी घटना पहले कभी नहीं हुई। लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है। लोकतंत्र भीड़तंत्र में बदल रहा है। बंगाल जैसे जागरूक राज्य में ये जारी नहीं रह सकता। चौंकाने वाली बात यह है कि ये घटना पुलिस की मौजूदगी में हुई। पुलिस को कानून का पालन करना चाहिए, लेकिन उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं की। इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आरोपियों पर सख्त एक्शन होना चाहिए। मैं आरोपियों पर कार्रवाई के लिए 24 घंटे का वक्त देता हूं, वरना संविधान और कानून के मुताबिक सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। आज केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू भी दार्जिलिंग के बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे पर थे। रिजिजू भी खागेन मुर्मू और शंकर घोष से मिले। रिजिजू ने बताया कि खागेन मुर्मू पर हुए हमले के मामले में लोकसभा स्पीकर ने पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस भेजा है, जांच करके पूरे मामले की जानकारी देने को कहा है। रिजिजू ने कहा कि वैसे तो बंगाल में कानून व्यवस्था का हाल किसी से छुपा नहीं है, सांसद और विधायक भी सुरक्षित नहीं है, लेकिन वो फिलहाल इस मामले में कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि लोकसभा स्पीकर ने बंगाल सरकार से रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट आने के बाद स्पीकर खुद एक्शन लेंगे। ये जो एमपी को अटैक किया और एमएलए को अटैक किया, इससे यहाँ तृणमूल कांग्रेस ने जो माहौल बना कर रखा है इसको दर्शाता है। बहुत दुखद बात है। उसको लेकर के लोकसभा स्पीकर साहब के यहाँ से नोटिस साहब किया है। अब बस बंगाल सरकार उसको रिपोर्ट पेश करेंगे तो फिर क्या कार्रवाई करना है डिटेल्स जानने के बाद ही बात कर सकते हैं। लेकिन बंगाल में बीजेपी ने इस घटना को बड़ा इशू बनाया है। आज कोलकाता से दिल्ली तक प्रोटेस्ट हुए। चूंकि खागेन मुर्मू आदिवासी समाज से आते हैं, इसलिए बीजेपी ने इसे आदिवासियों की सुरक्षा पर हमला बताया। दिल्ली में आज बंग भवन के सामने बीजेपी के आदिवासी मोर्चा ने प्रोटेस्ट किया। कोलकाता में बीजेपी के एससी मोर्चा ने प्रदर्शन किया।
अग्निमित्रा पॉल ने कहा, ममता नॉर्थ बंगाल के लोगों से दुश्मनी निकाल रही हैं। जो लोग बाढ़ पीड़ितों की मदद करने नॉर्थ बंगाल जा रहे हैं, ममता उन्हें अपने गुंडों से पिटवाती हैं। एमपी साहब खगेन मुर्मू और एमएलए शंकर घोष को इतना बुरी तरह मारे हैं, उनका दोष क्या था? वो लोग गांव वाले जो फ्लड विक्टिम्स है उनका मदद करने गया था, जो पिछले 2 दिन से कर रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी को ये पसंद नहीं है। अपने वो नहीं करेंगे, किसी को करने भी नहीं देंगे। और 14.5 साल से हम लोग देख रहे हैं, नड्डा जी के ऊपर हुए, डॉक्टर सुकांत मजुमदार के ऊपर है, हमारे एलओपी शुभेंदु अधिकारी के ऊपर है, हमारा कर्मी को मारा जाता है। तो ये एटीट्यूड है ममता बनर्जी का, अपने नहीं करेंगे, किसी को करने भी नहीं देंगे। वो सबका मुख्यमंत्री नहीं है, वो सिर्फ टीएमसी का मुख्यमंत्री है और मुसलमान लोगों का मुख्यमंत्री है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हमले की निंदा की थी, बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर पर चिंता जताई थी। मोदी ने ममता बनर्जी को जनता के लिए काम करने की नसीहत दी थी। मोदी की नसीहत तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को चुभ गई। कल रात ही ममता बनर्जी ने लंबा चौड़ा ट्वीट किया, लिखा कि जांच के बगैर तृणमूल कांग्रेस पर इल्जाम लगाना ठीक नहीं है। और इसके बाद आज ममता सरकार में मंत्री शशि पांजा ने कहा कि मोदी प्रधानमंत्री की तरह नहीं बल्कि बीजेपी के कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं। हकीकत यह है कि खागेन मुर्मू और शंकर चौधरी दार्जिलिंग में सियासत करने पहुंचे थे, ममता बनर्जी की बुराई कर रहे थे, जिससे लोग नाराज हुए और उनकी पिटाई कर दी। नरेंद्र मोदी जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, न कि बीजेपी के प्रधानमंत्री हैं, न कि आप प्रचार मंत्री हैं। यह बहुत ही वेदना वाली बात है कि जिस समय उत्तर बंगाल में बाढ़ की एक परिस्थिति, सब जुटे हुए हैं लोगों की सहायता करने के लिए, तब आपके सांसद, बीजेपी के सांसद, बीजेपी के एमएलए एक कॉन्वॉय 10 गाड़ियों को लेके, केंद्रीय सिक्योरिटी फोर्स लेके पहुंच जाते हैं बिना कोई रिलीफ के। हाथों में कुछ नहीं है लोगों को देने के लिए, लेकिन पहुंच जाते हैं जिससे कि फोटो खिंचवा सके। इस समय यह सब करने की जरूरत है। और मोदी जी, आप इसको लेके तृणमूल कांग्रेस को और इस राज्य सरकार को आप बदनाम करते हैं। जो पीड़ित थे, जो बाढ़ में उस पानी में खड़े हुए थे, घर उजड़ गए हैं, और वो यहां देख रहे हैं कि कुछ लोग आके राज्य सरकार को बदनाम कर रहे। ये उनके तरफ से ही रिएक्शन था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस मामले में कांग्रेस बीजेपी के साथ है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि बंगाल में विपक्ष के नेताओं की पिटाई कोई नई बात नहीं है, ममता के राज में 14 साल से यही हो रहा है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा, बाढ़ के वक्त लोगों की मदद की करने की जरूरत है, इसलिए आपदा के वक्त इस तरह की हिंसा और राजनीति नहीं होनी चाहिए। आरोप प्रत्यारोप करने का ये वक्त नहीं है। कोई भी जाए मदद करने के लिए, ये तो सही है, चाहे बीजेपी जाए, चाहे टीएमसी जाए, चाहे कांग्रेस जाए, क्योंकि आम लोगों को राहत देना इस समय की सबको एक फर्ज बनते हैं। और इस समय किसी जनप्रतिनिधि को मारना, पीटना, खून से लथपथ कर देना, ये किसी हालत में उचित नहीं हो सकता। बंगाल में यही हमारे दुर्भाग्य है कि जब कुदरत की मार झेलने की समय मदद की जरूरत होते हैं, तो मदद की बजाय गुंडागर्दी हमें देखने को मिलता है। जो सत्तारूढ़ पार्टी के लोग हैं वो यही करते हैं। कोई आम लोग एजिटेट नहीं हुए, बहाना बना रहे हैं ममता बनर्जी, उनकी पार्टी के लोग हैं। अच्छा, मान लीजिए कोई आम लोग गुस्से में कर दिए हैं, तो उनको पकड़ने में देर क्यों? जब पकड़ने में देर करते हैं तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वो सत्तारूढ़ पार्टी के लोग हैं। अधीर रंजन की बात सही है कि जब दार्जिलिंग के लोगों को मदद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उस वक्त तृणमूल कांग्रेस के नेता सियासी बयानबाजी में उलझे हैं। ये सही है कि खागेन मुर्मू और शंकर घोष भारी बारिश और बाढ़ से तबाह हुए दार्जिलिंग के लोगों का हाल देखने सबसे पहले पहुंचे थे। ये भी सही है कि जिन लोगों ने उन पर हमला किया वो तृणमूल कांग्रेस के सपोर्टर थे, इसलिए इस घटना की निंदा तो हो रही है। ममता बनर्जी पर आरोप भी लग रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, उन्हें इस तरह की बयानबाजी में पड़ने के बजाय
उन लोगों की मदद करनी चाहिए जिनके घर, मकान, दुकान बाढ़ में बह गए। हालांकि ममता बनर्जी ने आज अच्छा काम किया कि वो खागेन मुर्मू का हालचाल लेने गई, लेकिन उन्होंने उसी हॉस्पिटल में भर्ती बीजेपी एमएलए शंकर घोष को देखा तक नहीं। ये ममता बनर्जी जैसी बड़ी लीडर को शोभा नहीं देता। इसीलिए आज बंगाल में इस बात की चर्चा है कि खागेन मुर्मू आदिवासी नेता हैं, नॉर्थ बंगाल में काफ़ी पॉपुलर हैं और ममता को आदिवासी वोटों की फिक्र थी, इसलिए ममता खागेन मुर्मू को देखने गई और विधायक शंकर चौधरी को इग्नोर कर दिया।